व्हेन आई लैंडेड एट द एयरपोर्ट देहरादून में, तो वो रिसीव करने आए थे बहुत सारे लोग। सो मम्मा तो एकदम इमोशनल हो गई थी। एंड वी रैन, मतलब हम लोग इतनी तेज भागे हैं ग्राउंड पे। और मतलब नेक्स्ट लेवल थी वो सेलिब्रेशन। किसी को कुछ पता नहीं कौन कहाँ है क्या है। वी जस्ट स्टूड अप एंड वी रैन। आई थिंक वो जो स्ट्रांग वाली क्वालिटी है वो मुझे मेरी मदर से मिली है, एंड जो मेरी कामनेस है शायद वो मुझे मेरे डैड से मिली है। Hello and welcome to yet another episode of Fours and Sixes with me, Gomesh, for the New Indian Express. In this episode, we have a very special guest, India all-rounder Sneh Rana, who's coming fresh off a World Cup victory, historic World Cup win, beating South Africa in Navi Mumbai less than a week ago. Sneh, thank you so much for joining us. But पहले बताइए कैसे है last 1 week आपके लिए? तो has it sunk in that you are a world champion? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और नो, इट स्टिल हैजंट सिंक इन येट। और काफी अच्छा लग रहा है। अभी तो जो कोई भी आ रहा है तो दे वर लाइक ओह वर्ल्ड चैंपियन। तो वो फीलिंग बहुत अमेजिंग है। और जो दिन विक्ट्री हुआ, जो संडे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, अगला दिन कैसे था? जैसे यू वोक अप एंड यू हैव अ वर्ल्ड कप विथ यू, हैव मेडल विथ यू उस दिन। लाइक व्हाट वाज द फीलिंग लाइक वेकिंग अप लुकिंग एट द साइलेंस ऑफ डीवाई पाटिल? कैसे था? फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग सब नम थे, मतलब पता ही नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है। एंड व्हेन वी वर इन रूम्स तो डीवाई पाटिल के साथ में ही हम रुके थे कोर्टयार्ड में, तो उसके जो रूम्स थे, रूम से ग्राउंड दिख रहा था हमको। सो नेक्स्ट डे जब व्हेन आई वोक अप एंड आई सॉ स्टेडियम फुल एम्प्टी था, तो मतलब वो एक मैं वो फीलिंग मतलब बता नहीं सकती हूँ। बहुत खाली खाली लग रहा था क्योंकि हम काफी टाइम से वहां थे, स्टेडियम में थे। तो वो खालीपन देख के अच्छा नहीं लग रहा था। बट फिर जब रिकॉल कर रहे थे मेमोरी को, अरे लास्ट नाइट ही हम लोग यहाँ पे खेल रहे थे, एंड मतलब हम लोग वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। आपके लिए विक्ट्री ऑब्वियसली इंडिया के लिए वेरी स्पेशल एंड हिस्टोरिक फर्स्ट वर्ल्ड कप विन। अब आपके लिए पर्सनली वो कितनी स्पेशल है? क्योंकि यू हैव बीन अराउंड द सेटअप फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ, हैव गिवन मल्टीपल कमबैक्स व्हिच विल कम टू लेटर, बट हम्म। इतने लंबे वेट के बाद आप मोमेंट इस वर्ल्ड कप में, होम वर्ल्ड कप में आने कितना स्पेशल है आप और आपकी फैमिली के लिए? बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत समय से इस ट्रॉफी की वेट कर रहे थे कि कब हम लोग इसको लिफ्ट करेंगे। बहुत सालों से मेहनत चल रही थी। हमारी नहीं, जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं या पहले से जो लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोगों की इच्छा थी कि हम उस ट्रॉफी को लिफ्ट करें। और हम लोग कई बार मतलब बहुत पास आके ट्रॉफी लिफ्ट नहीं कर पाए हैं। बट इस बार जब हमने लिफ्ट करी तो काफी इमोशनल मोमेंट था। और बहुत ही प्राउड भी फील हो रहा था कि हम लोग वो कर पाए, जिसकी इतने सालों से मेहनत चल रही है। तो मतलब काफी प्राउड वाली फीलिंग थी। एंड उसके बाद जहां भी आप जाए होंगे पिछले एक हफ्ते पे, वो वेलकम और सेलिब्रेशन, द पार्टी स्टॉप्ड और इज स्टिल कंटिन्यूइंग? नो, इट हैजंट स्टॉप्ड येट। अभी भी कंटिन्यू है। घर पे काफी सारे लोग आते जा रहे हैं, एंड मतलब मतलब ये अच्छी बात है कि लोग इतना जान रहे हैं, आपको इतना रिकॉग्नाइज करने लगे हैं अब। और वो लोग भी इतना खुश है, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा वो लोग ज्यादा इमोशनल हैं इस चीज को लेके। और उनकी आंखों में जो वो प्राइड दिख रहा है, उसको देखने के बाद मुझे और ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अब विनिंग मोमेंट के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं? आप उस मैच नहीं खेला, आप डगआउट से देख रहे होंगे। आप कहाँ थे वो जब हरमनप्रीत कौर ने वो कैच पकड़ा? लाइक वेयर यू, व्हाट वाज गोइंग थ्रू इन योर हेड? आ, हम लोग वहीं ग्राउंड पे ही बैठे थे, जो रोप होती है उसके बाहर ही बैठे थे हम लोग। मतलब ऐसा था कि मैं तो प्रेयर ही कर रही थी कि कब जल्दी से वो लास्ट विकेट हो। और जैसे ही वो कैच आया हरमंदी के पास, तो हम लोग एकदम बिब्स उतार के बस वो वहां पर डाले। एंड वी रैन, मतलब हम लोग इतनी तेज भागे हैं ग्राउंड पे। और मतलब नेक्स्ट लेवल थी वो सेलिब्रेशन। किसी को कुछ पता नहीं कौन कहाँ है क्या है। वी जस्ट स्टूड अप एंड वी रैन। उसके बाद या अगला नेक्स्ट 1 आवर 2 आवर्स वो एक टीम मीटिंग होती है। उसके बाद
सब पूरे टीम came to the pitch. There was a team song revealed. वो how long has that been going on? Kept it a secret, the team song. सो इट्स लाइक 4 years हम लोग ये कर रहे हैं, टीम सॉन्ग गाते हैं जब भी हम लोग मैच जीते हैं। तो बट हम लोगों ने ये सोचा था कि हम इसको रिवील तभी करेंगे जब हम लोग कुछ बड़ी ट्रॉफी जीतेंगे। मतलब ऑब्वियसली वो वर्ल्ड कप से रिलेटेड था, तो हम लोगों ने तब से इसको रिवील नहीं किया था। हम लोग ड्रेसिंग रूम में ही इसको गाते थे, बट फाइनली वो टाइम आया और देन वी वर लाइक कि चलो पिच पे जाके आज हम अपना टीम सॉन्ग रिवील करते हैं, सो इट वाज लाइक दैट। अभी तो वर्ल्ड कप we have won the World Cup, but the journey to the World Cup for the team itself is not वो easy नहीं था। जितना प्रेशर था या throughout the campaign, होम वर्ल्ड कप, वो तीन यस। लॉसेस के बाद भी ज्यादा बातचीत हो रहा था बाहर, शायद अननेसेसरी भी, बट लेकिन हाउ आर द यू हैंडलिंग इट, वो प्लेयर्स कैसे, हाउ आर दे हैंडलिंग द प्रेशर ऑफ अ होम वर्ल्ड कप और जो भी चल रहा था बाहर? तो या प्रेशर तो मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा था, बट हम लोग बहुत एक्साइटेड थे अपने क्राउड के आगे खेलने के लिए, क्योंकि इंडिया में तो आपको पता है क्रिकेट का बहुत बड़ा क्रेज है, इसको रिलीजन ही माना जाता है एक तरीके का क्रिकेट को। और हमें हमें क्योंकि अब जैसे लोग आने लगे हैं स्टैंड्स में और वुमेन्स क्रिकेट को सपोर्ट करने लगे हैं, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे रादर देन मैं बोलूँ कि हम लोगों को बहुत प्रेशर था। बहुत प्रेशर नहीं था, हाँ कहीं ना कहीं ये था कि लोगों को एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है हम लोगों से, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी था कि जो लोग आएंगे हमें इतना सपोर्ट रहेगा और हम लोग और इंजॉय करके खेलेंगे। तो मैं ये बोलूंगी कि हमने इंजॉय किया क्राउड में खेलना। और काफी सारे बीच में जैसे आपने बोला नेगेटिव कमेंट्स भी आए, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हुआ जब हम लोग बैक टू बैक मैच हारे। बट आई थिंक वो कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर को वो अच्छे से लेना आना चाहिए। एंड हम लोग तो सोशल मीडिया से काफी लोग दूर भी थे, तो हमें उतना ज्यादा पता नहीं कि बाहर क्या चल रहा था। बट मुझे लगता है ये सब उनका प्यार ही होता है, क्योंकि उन लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं हम लोगों से कि हम लोग वो ट्रॉफी दिलाएंगे, एंड वो बैक टू बैक मैच हारना कहीं ना कहीं उनको निराशा हुई होगी, शायद इसीलिए बोल रहे होंगे। बट मुझे पता है कि हमारे फैंस हमारे लिए हमको कितना सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव मैसेजेस भेजते हैं, तो बस वी वर एक्साइटेड। एंड वो कितना डिफरेंट है, मतलब आपने देखा होगा 2013 वर्ल्ड कप के समय कैसे था सिचुएशन। उसके बाद 2016 में भी उतना शायद ज्यादा क्राउड नहीं था। इंडिया का परफॉर्मेंस भी उस वर्ल्ड कप में उतना अच्छा नहीं था, दोनों होम वर्ल्ड कप में। वहां से यहाँ तक आपने देखा होगा डोमेस्टिक क्रिकेट में भी या इंटरनेशनल में भी, वो ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव सीन फर्स्ट हैंड, उसके बारे में बात कर सकते तो। ग्रोथ तो डेफिनेटली हुई है विमेंस क्रिकेट में अगर आप पहले की बात करें, एंड ये ग्रोथ 2017 वर्ल्ड कप के बाद से देखने को ज्यादा मिली है। जैसे ये पे पैरिटी वाला उन्होंने किया है, इक्वल कर दी थी। एंड मतलब हम लोग पहले भी काफी क्लोज आए हैं वर्ल्ड कप में, 2017 में तो फाइनलिस्ट भी रहे हैं और उससे पहले सेमीफाइनल भी खेले हैं। तो अगर मैं वहां से अब तक की जर्नी देखूं, जैसे 2005 वाला वर्ल्ड कप था या 13 वाला, और अगर मैं अभी 2025 वाला देखूं, तो वुमेन्स क्रिकेट में मैसिव ग्रोथ है। मतलब आप ये समझिए कि पहले उतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी हमारी गर्ल्स को, और अभी तो सब कुछ मतलब प्लेट पे मिलता है। पहले उन लोगों ने बहुत बहुत मेहनत करी है सब चीजों के लिए। और अभी स्टैंड्स फुल रहते हैं, टिकट्स भी नहीं मिलते, टिकट्स के लिए भी लड़ाई होती है। बट उस टाइम पे फ्री स्टैंड होने के बावजूद भी मतलब कोई ज्यादा मैच देखने नहीं आते थे वुमेन्स का। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जीत है वुमेन्स क्रिकेट के लिए, और वहां से यहाँ तक की ग्रोथ बहुत ही मतलब मैसिव है। और वो इवन दिस वर्ल्ड कप में फर्स्ट मैच से जो पूरा परफेक्ट गेम नहीं हो रहा था, वो श्रीलंका के साथ या पाकिस्तान के साथ लोअर मिडिल ऑर्डर के कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी था, आपका या दीप्ति का या अमनजोत का। वो कितना इम्पोर्टेंट था, आप टू किक ऑफ द कैंपेन इन द राइट वे, बिकॉज पहले दो विक्ट्री वाज क्रूशियल इन इंडिया, गेटिंग अहेड। जो first 3 4 matches, what was it like, especially with middle order coming into the picture, आपके लिए वो कितना क्रूशियल था?
आई थिंक दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ टीम गेम, कि जब अगर आपका टॉप ऑर्डर ना चले तो मिडल ऑर्डर को वो पोजीशन संभालनी पड़ती है। कभी कभी हो सकता है कि मिडल ऑर्डर भी कोलैप्स हो जाए या हो जाता है, तो आपके लोअर मिडल ऑर्डर वो काम करते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर्स ही हैं ऑलमोस्ट सारे टीम में। तो सबको अपना रोल पता है कि जब भी मौका मिलेगा आपको करना ही है। एंड शुरू के जो दो मैचेस थे उसमें हमारा थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, मिडल ऑर्डर भी मतलब टॉप ऑर्डर भी थोड़ा सा कोलैप्स हुआ। तो वहां पे हमारा कंट्रीब्यूशन और ज्यादा इम्पोर्टेंट था। एंड बीइंग एन ऑलराउंडर आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि कभी भी ऐसा मौका हो सकता है कि ना चले, बट आपके पास इतनी स्किल है, आप टीम में एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हो, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड मतलब वी वर फॉर्चुनेट कि हम लोग, या फिर वी वर लकी कि हम उसमें कंट्रीब्यूट कर पाए, मैं, दीप्ति, रिचा और अमनजोत, मतलब हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाए इन विच एवर वे पॉसिबल। तो मतलब अच्छा था। फिर उसके बाद 3 बैक टू बैक हम लोग अनफॉर्चुनेटली हार गए, बट वी वर वेरी पॉजिटिव, और हम सबको ये बिलीव था कि हमें सिर्फ एक शिफ्ट चाहिए उस मोमेंटम में। एंड न्यूजीलैंड वाला गेम जो था हम लोग बहुत इंजॉय करके खेले वो गेम एकदम। हम लोगों ने प्रेशर नहीं लिया उस गेम का कि हम लोगों को जीतना ही जीतना है। क्योंकि मतलब वही बिलीफ सिस्टम कहते हैं ना कि अगर आपको बिलीफ रहता है तो यू कैन डू, यू कैन अचीव जो भी आपको चाहिए। तो आई थिंक सबका कंट्रीब्यूशन मैटर करता है 1 से लेके 11 तक। एंड ऑल्सो जो बाहर बैठे रहते हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है। सो इट वाज लाइक अ टीम थिंग। एंड उस न्यूजीलैंड मैच के बाद इंडिया वो पीछे देखा भी नहीं, पूरा वहां से ही अच्छा हुआ, सब एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। एंड ऑफ कोर्स वो ऑस्ट्रेलिया मैच, वो शेफाली का रिप्लेसमेंट आने वाला, वो ऑब्वियसली इट्स अनफॉर्चुनेट इंजरी फॉर प्रतीका। बट आपको याद होगा शायद साउथ अफ्रीका में भी पूजा वस्त्रेर का कुछ हेल्थ इशू हुआ, उसके बाद आपने आया रिप्लेसमेंट। बट उस मैच में जी। इंडिया couldn't win, बट इस मैच में उतना बड़ी मैच के पहले कैसे था मूड? सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वी नो द चैलेंज, क्या करना चाहिए, कैसे था उस समय टीम एनवायरनमेंट में मूड? सी वी वर वेरी पॉजिटिव। एंड ऑब्वियसली ये बहुत अनफॉर्चुनेट होता है कि किसी भी प्लेयर के साथ इतने बड़े मैच से पहले ये हो जाए, एंड दैट टू जो रन्स में है आपकी कंटिन्यूअसली वो अच्छा कर रही थी। बट यही स्पोर्ट है कि आपको पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। सो मतलब हमेशा रेडी रहते हैं हम लोग कि कोई भी सिचुएशन आ सकती है। एंड बात करें अगर शेफाली की, तो हम लोग उसको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, क्योंकि उसने बहुत सारे गेम्स खेले हुए हैं ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के साथ, एंड उसका माइंडसेट बहुत अच्छा है। एंड वो हमेशा अच्छा करती है उन अच्छी टीम्स के अगेंस्ट। तो हम लोग बहुत ही पॉजिटिव थे कि अगर, जैसे उसने भी बोला था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है तो कुछ अच्छा ही होगा। सो वी वर ऑल्सो लाइक कि यस, अगर कुछ मतलब भगवान ही करा रहे हैं सब कुछ, मतलब अगर कुछ आपको भेजा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिखा ही होगा। एंड वो उसने करके भी दिखाया। सो माहौल एकदम पॉजिटिव था और बहुत ही काम था। हम लोग बिल्कुल पैनिक नहीं कर रहे थे, एंड वी वर लाइक कि नो, हम यहाँ से ले जाएंगे मैच को। एंड शेफाली ने फाइनल में भी करके दिखाया, बट nobody knows better than injuries and comebacks for you. जो you have had a lot of tattoos, पेशेंस रिबल, वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद कुछ टैटू किया है क्या? जैसे हरमन और स्मृति ने लिया है, आपके भी वो ट्रॉफी कर किया है क्या टैटू? नॉट येट, बट या आई एम प्लानिंग टू पहले डिजाइन करना पड़ेगा ना अच्छा। सुपर सुपर। बट आपका पर्सनली देखा होगा तो बहुत अर्ली एज पे आप टीम में ब्रेक इन हुए, उसके बाद यू आर टॉयलिंग इन डोमेस्टिक सर्किट फॉर इयर्स, नी इंजरी, मल्टीपल कमबैक्स। 2021 से यहाँ तक का जर्नी के बारे में कितना फुलफिलिंग हुआ है आपके लिए, एंड हाउ सेटिस्फाइंग इट इज टू कीप fighting and to keep coming back and to be there for this moment? से इट्स लाइक ये शायद मेरे ब्लड में ही है फाइट करना, और ये घर से भी आपको कुछ ना कुछ क्वालिटीज मिलती हैं। तो आई थिंक वो जो स्ट्रांग वाली क्वालिटी है वो मुझे मेरी मदर से मिली है, एंड जो मेरी कामनेस है शायद वो मुझे मेरे डैड से मिली है। तो ये घर से ही
चालू है। और मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज था, जब मैं टीम से बाहर हो गई थी 2016 में, इंजरी के कारण बाहर हो गई थी, तो माइंड में सिर्फ यही था कि मुझे कम बैक तो करना ही है एनी हाउ, क्योंकि इतने सारे जो चीजें अभी तक करी हैं या जो भी मेरे पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए, तो आई कांट लेट इट गो। तो वो एक माइंड में था, और वही चीज मुझे ना मोटिवेशन देता था बार बार कि नो, यू हैव टू डू, नॉट फॉर योर सेल्फ बट एटलीस्ट फॉर देम यू हैव टू डू। तो वो एक चीज रहती थी माइंड में। एंड जब मैंने 21 में कम बैक किया, और आज तक का सफर जो आप पूछ रहे हो, तो आई थिंक इसमें भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं। इट्स नॉट लाइक कि हमेशा अप ही रहा है। काफी सारे, ये 4 साल 5 साल में काफी अप्स एंड डाउन्स आए हैं। बट वही है कि आपके अंदर वो यू नो कैपेसिटी होनी चाहिए उस चीज को लेने की, आप कैसे ले रहे हो उस चीज को। तो आई थिंक मैं बहुत पॉजिटिव लेती हूँ हर चीज को, और जो भी आ रहा है वेलकम है। तो मेरा माइंडसेट हमेशा वही रहता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। वो माइंडसेट आपने कैसे डेवलप किया? मतलब ऑब्वियसली योर जर्नी पर्सनली हैज नॉट बीन इजी, जैसे फैमिली की वजह से, और कम बैक के पहले आपके पापा का भी लॉस हुई है। तो हाउ डिड यू डेवलप दिस, वो ऑलवेज पॉजिटिव, लाइक व्हेनेवर, जब भी हमने कई बार मिला है ग्राउंड पे भी, लाइक यू आर ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज विद अ स्माइल ऑन योर फेस। वो या कैसे डेवलप किया है? मतलब खुद का वो प्रैक्टिस करके किया गया, वो बस जस्ट लाइक वैसे आप जैसे है वैसे? मैं ऐसे ही हूँ शायद स्टार्टिंग से ही, और मैंने बोला ना ये चीजें थोड़ा आपको घर से भी मिलती हैं। सो माय पेरेंट्स आर लाइक दैट कि कोई बात नहीं, जो है ठीक है, जो आएगा वो ठीक ही होगा। सो देवर लाइक दैट कि उनकी थिंकिंग वैसे ही है कि जो आ रहा है अच्छा है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, शायद उससे भी अच्छा है आगे। तो वो थिंकिंग ना वैसे ही डेवलप हुई है पहले से ही, तो इसलिए शायद मेरी थिंकिंग भी वैसे ही है। और जैसा आपने बोला, मैं स्माइल ही करती रहती हूँ, ये स्माइल के लिए मुझे बहुत गालियां भी पड़ती हैं लोगों से कि मतलब रन्स, अगर जिस दिन मेरे बॉलिंग में रन्स पड़ जाते हैं तो दे वर लाइक कि इसको रन्स पड़ गए फिर भी हंस रही है, बट माय माय फेस इज लाइक दैट, मैं मतलब वैसी सिचुएशन को हैंडल करती हूँ स्माइल के साथ। तो इट्स माय वे। एंड आपने जैसे शुरू किया आपकी जर्नी सिनौला से उत्तराखंड टू विनिंग अ वर्ल्ड कप, एक अनइमेजिनेबल मूवी स्क्रिप्ट जैसा है आपका स्टोरी भी। और एंड एवरी अदर प्लेयर टू, इस वर्ल्ड कप में देखा हुआ तो बहुत सारे प्लेयर्स हिंटरलैंड से आए हुए हैं, छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटी स्मॉल प्लेसेस ऑफ द कंट्री, दे हैव कम टू विन अ वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। वो कितना इम्पोर्टेंट है टू टेक इट फॉरवर्ड विद डेवलपमेंट के लिए। एंड आपके भी थोड़ा रिकॉल कर सकते हैं कि आपका जर्नी कहाँ से शुरू होके यहाँ तक, ऑब्वियसली खत्म नहीं हुआ है, इट्स जस्ट लाइक वन माइलस्टोन पॉइंट, बट लाइक आप थोड़ा रिकॉल कर सकते हैं तो। जी, मैंने अपने क्रिकेट की शुरुआत तो अपने गांव से ही करी थी, सिनौला से, बॉयज के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली उत्तराखंड में एसोसिएशन नहीं थी, तो मुझे पंजाब जाना पड़ा इसको कंटिन्यू करने के लिए। और पंजाब से मैंने 3 साल खेला, और उसके बाद मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ 2014 में। सो दैट्स हाउ माय जर्नी वेंट। और अभी तो उत्तराखंड में एसोसिएशन है, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बट उस टाइम पे एसोसिएशन ना होने के कारण सब इधर उधर से खेलते रहे हैं, और बहुत लोगों को मौका भी नहीं मिल पाया अपना टैलेंट दिखाने का। बट नाउ आई एम हैप्पी कि यहाँ पे एसोसिएशन है, और यहाँ से लोग निकल भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे निकले हैं उत्तराखंड के, जैसे यंगस्टर्स भी निकले हैं काफ़ी, नंदनी कश्यप, राघवी बेश, प्रेमा रावत। तो वो सब यहीं से बिलोंग करते हैं। मानसी जोशी पहले यहाँ से निकली हैं, या एकता बिष्ट, तो बहुत सारा टैलेंट है। बट आई एम हैप्पी कि वहां से और यहाँ तक जो ग्रोथ हुई है, मतलब अगर स्टेट में पूछो, स्टेट में ग्रोथ हुई है एसोसिएशन के बाद, मिलने के बाद। और अगर मैं इन जनरल विमेंस क्रिकेट की बात करूं, तो बहुत बड़ी ग्रोथ है उसमें, डब्ल्यूपीएल का एक मेजर रोल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है इंटरनेशनल लेवल पे। बट अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है अपना टैलेंट शो करने की डब्ल्यूपीएल के थ्रू। जैसे क्रांति गौडचरनी, वो डब्ल्यूपीएल के फाइंडिंग्स हैं। तो बहुत अच्छा लेवल है, और क्रिकेट काफी ग्रो कर चुका है। एंड अभी अच्छी बात ये भी है कि बच्चे इसको एज अ प्रोफेशनल ले रहे हैं, क्योंकि जैसा पे पैरिटी इक्वल हो गया है, मैचेस टेलीवाइज होते हैं, तो लोगों को अवेयरनेस है
अभी विमेंस क्रिकेट की। पहले अवेयरनेस नहीं थी। तो आई थिंक ये जो चेंजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और अभी अभी जो थिंकिंग में माइंडसेट में चेंजेस आए हैं लोगों के, कि पहले बोलते थे कि नहीं लड़की है क्या खेलेगी क्रिकेट, बट नाउ आई हैव सीन पेरेंट्स जो बोलते हैं कि नहीं जाओ हमें आपको क्रिकेटर ही बनाना है, या जाओ जाके आप क्रिकेट खेलो। सो वो जो शिफ्ट हुआ है थिंकिंग, सो वो सबसे बड़ी जीत है शायद। और इस वर्ल्ड कप विन उस माइंडसेट चेंज को कहाँ ले सकते हैं यहाँ से? हाउ बिग इज दिस फॉर ऑल द यंग गर्ल्स इन द कंट्री? सिनोला, छतरपुर, मोहाली या यस। कड़पा, जो भी है, हाउ बिग इज दिस विन? सी इट्स अ वेरी बिग विन, मतलब इट्स अ हिस्ट्री। एंड वो जो चेंजेस लाएंगे अभी माइंडसेट में पेरेंट्स के, बच्चों के, जो लोग ये देखते हैं कि स्पोर्ट्स में फ्यूचर नहीं है, या ये सोचते हैं कि लड़कियां नहीं कर पाएंगी, तो मुझे लगता है उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत लर्निंग्स हैं, और शायद वो अभी हम लोगों को देख के ये चीज़ अपनी थिंकिंग चेंज करें। क्योंकि शायद हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे गांव से आए हैं, जैसे आपने मेंशन किया कडप्पा जहाँ से चरनी आई है, या छतरपुर जहाँ से क्रांति गौड़ आई हैं, या माई सेल्फ जो मैं सिनौले से आई हूँ। तो ये जो छोटे छोटे गांव हैं, जब यहाँ पर हम लोग जाते हैं, या यहाँ पे मैचेस टेलीवाइज होते हैं जब वो देखते हैं, या वो जब न्यूज़ में पढ़ते हैं अपने गांव का नाम पढ़ते हैं, या हमारा नाम पढ़ते हैं कि ये यहाँ से, तो उनको भी काफी प्राउड होता है, एंड यही चीज बदलाव लेके आती है। तो आई बिलीव, मैं समझती हूँ कि शायद ये बहुत ही बड़ा चेंज या रेवोल्यूशन लेकर आने वाला है वुमेन्स क्रिकेट के लिए। लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो, ऑब्वियसली। या तो हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में ज्यादा बातचीत कर चुके हैं, बट लेकिन खुद के लिए, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, ऑब्वियसली पापा देखे होंगे फ्रॉम द हेवेंस एंड मदर एज वेल। वाज शी देयर एट द ग्राउंड? कुछ फैमिली लोग आए थे क्या? एंड हाउ स्पेशल वाज दिस जर्नी? नहीं, मम्मा तो नहीं आए थे फाइनल्स वाले डे, मेरी एक फ्रेंड आई थी बस। और बस वो घर पे प्रे कर रहे थे कंटिन्यूअसली कि आप लोग जीत जाओ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। एंड मैं भी वहाँ पे प्रे ही कर रही थी, बट जैसे ही मैच खत्म होने के बाद मैंने घर पे फोन किया, तो वो मतलब देवर अवेक टिल 2, तो वो मेरे से सिर्फ बात करने के लिए कि क्या चल रहा है एंड ऑल। और वो सब इतने एक्साइटेड थे और इमोशनल भी थे कि फाइनली मतलब कप आ गया, जो इंडिया में चीज थी वो इंडिया में ही रही। तो वो लोग बहुत एक्साइटेड थे और काफी प्राउड भी फील कर रहे थे। और जब अब मेडल दिया, आपका मेडल आपका मम्मी को दिया, तो वो उनका रिएक्शन कैसे था आपके लिए? वो कितना प्राउड फीलिंग था? तो व्हेन आई लैंडेड एट द एयरपोर्ट देहरादून में, तो वो रिसीव करने आए थे बहुत सारे लोग। सो मम्मा तो एकदम इमोशनल हो गई थी कि और जब मैं घर आई तो मैंने उनको वो मेडल पहनाया। सो उनको बहुत प्राउड फील हुआ। वो मतलब उन्होंने बोला नहीं, बट जो उनकी आंखों में दिखा मुझे, और जो खुशी दिखी, तो आप मतलब उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पेरेंट्स कितने प्राउड फील करते हैं शायद उनकी आंखों में देख के। और मेरी सिस्टर हैं, जीजू हैं, वो लोग भी काफी खुश थे, और सब लोग बहुत इमोशनल थे जब मैं घर पहुंची वो मेडल लेके। एंड 6 मंथ्स में अगला वर्ल्ड कप भी आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप यूके पे। अब जो हुआ वो हो चुका है, वो यहाँ से लेके आना आपके लिए भी, अगला चीज में फोकस करना, हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? ऑब्वियसली दिस इज योर मोमेंट, यू गोना savor it, enjoy it, celebrate it, but how important is to put it right there and then like build the momentum to next T20 World Cup in UK? सी डेफिनेटली वो तो माइंड में है कि अभी एक और वर्ल्ड कप आने वाला है, एंड उसके प्रिपरेशन हम लोग कुछ लोगों ने शुरू भी कर दी है। एंड मतलब माइंड में कहीं ना कहीं है, उससे पहले अभी बीच में अच्छी प्रिपरेशन का टाइम है, और WPL भी आने वाला है, तो आई थिंक वो भी हेल्प करेगा वो बिल्ड करने के लिए। और मतलब कैंप्स भी लगेंगे। सो प्रिपरेशन तो वो माइंड में है कि वर्ल्ड कप आने वाला है, बट अभी उतना प्रेशर नहीं ले रहे हैं हम। सो विल गो जैसा जैसा टाइम जाएगा। Superb. Thank you so much. Wishing you all the जी। best and looking forward to थैंक यू picking सर। up in some ground. Thank you. Thank you so much. थैंक यू।